अरे मानिनी तुम मान जाओ, ये सायंकाल का समय तो लक्ष्मी नारायण का घर में आने का समय है, जाओ घर में दिवा बत्ती करो, ये कामाधीन होने का समय नहीं है। भगवान शिवजी सायंकाल अर्थात प्रदोष काल, अर्थात दिन और रात्रि का जो संधि काल होता है उसे प्रदोष काल कहा जाता है। उस समय पर भगवान शिव और पार्वती इस जगत को निहारने के लिए आते हैं। इस जगत में भ्रमण करने के लिए आते हैं। और उस समय पर अगर कोई पाप कर्म करता है तो वह हमेशा के लिए दरिद्री बन जाता है। घर में दीपक जलाना सायंकाल को इसीलिए चाहिए क्योंकि हमारे मन में और हमारे शरीर में भी अंधेरा छाया हुआ है और उस अंधेरे को दूर करने के लिए ही सायंकाल में भगवान के सामने दिया लगाया जाए और भगवान से प्रार्थना की जाए कि हे महाराज, हे भगवान, मेरे मन के अंदर, मेरे शरीर के अंदर ये जो सांसारिक विषयों का और सांसारिक इच्छाओं का अंधेरा छाया हुआ है, उस अंधेरे को आप दूर कीजिए। श्लोक तो सभी बोलते हैं, आजकल संस्कार शिविर बहुत चलने लग गए हैं। दीपम ज्योति नमोस्तुते, वहां सीख करके आते हैं, श्लोक बोलते हैं, परंतु उस श्लोक का अर्थ क्या है, उसको अपने जीवन में कैसे उतारना है, इसको नहीं जानते हैं। सायंकाल में सूर्य और चंद्रमा का तेज क्षीण होते हैं, दुर्बल होते हैं। सूर्य बुद्धि का स्वामी है। सायंकाल के समय पर सूर्य का और चंद्रमा का, इन दोनों का तेज कम होता है। मनुष्य के शरीर की बुद्धि का जो अंश है ये भगवान सूर्य से निकला हुआ है और मनुष्य के मन का जो अंश है ये चंद्रमा से निकला हुआ है, चंद्रमा का अंश है। और यही कारण है कि सायंकाल के समय पर ही मनुष्य का मन और बुद्धि ये दोनों कमजोर होते हैं और उसी समय पर मनुष्य कोई पाप कर्म कर बैठता है। और ऐसा ना हो इसके लिए ही सायंकाल में घर में भगवान के सामने दीपक लगाया जाए। कश्यप ऋषि दिति को समझाते हैं कि मानिनी मान जाओ, भगवान शंकर इस समय जीवात्मा को निहारने के लिए भ्रमण करते हैं। शंकर भगवान देख लेंगे तो दंड देंगे, भस्मांतम शरीरम, इस शरीर का अंत में भस्म होना है, अतः शिवजी भस्म लगाते हैं। जगत को वैराग्य का बोध कराते हैं, शरीर का अतिशय पालन पोषण मत करो, हमेशा याद रखो कि इस शरीर को एक न एक दिन शमशान में जाकर के राख होना है। अतः जीवन में ऐसा सादा और पवित्र बनाओ कि मन और बुद्धि में प्रवेश करने का अवसर काम को कभी भी न मिले। दिति के भेद बुद्धि में से ही इस हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु का जन्म हुआ।
सभी में मेरे नारायण का वास है, ऐसा अभेद भाव रखोगे तो पाप नहीं होगा। दिति ने कश्यप की बात नहीं मानी। कश्यप भी दिति के दुराग्रह के आगे झुक गए। अंत में दिति को अपनी क्षति का भान हुआ। दिति की इच्छा पूरी गई होते ही अब तो दिति भी पछताने लगी कि मैंने ये क्या किया। उसने कश्यप की पूजा की और भगवान शिव जी से क्षमा याचना की। कश्यप ने पूजा करने पर कहा कि वैसे तो तुम मेरी अर्धांगी हो, वामांगी हो, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, परंतु तुमने असमय में काम भोग किया है, इसलिए तुम्हारे गर्भ से 2 राक्षस पैदा होंगे। पति और पत्नी उचित संयम का पालन करें तो उनसे पापी प्रजा की उत्पत्ति होती है। गर्भाधान संस्कार का विधान भी हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनियों ने बना करके रखा है। शुभ समय में और पवित्र दिवस में पति पत्नी को दोनों को सावधानी पूर्वक रहना चाहिए, कामाधीन नहीं होना चाहिए। दूज पंचमी, अष्टमी, एकादशी, 14 पूर्णिमा, अमावस्या अथवा पर्व काल में खास तौर पर पति पत्नी को संयम रखना चाहिए। काल बिगड़ गया है, मनुष्य बिगड़ गया है, इसलिए जगत भी बिगड़ गया है। मनुष्य को अपने ज्ञान का भान नहीं रहा और इसी कारण से दुष्ट संतान और दुष्ट प्रजा पैदा होती जा रही है। दिति ने जब सुना कि गर्भ से 2 राक्षस पैदा होंगे तो वह घबरा गई और घबरा करके कश्यप मुनि से कहने लगी, महाराज ये तो बहुत बुरा हुआ, मेरे गर्भ से राक्षस पैदा होंगे। दिति को घबराते हुए देखा तो कश्यप ऋषि ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, तेरे पुत्र राक्षस रूप में उत्पन्न होंगे, परंतु उनको मुक्ति देने के लिए स्वयं नारायण आएंगे। तेरे पुत्र राक्षस होंगे, परंतु तेरा जो पुत्र होगा वह जगत में भगवान का महान भक्त होगा। कश्यप मुनि के इस आश्वासन को सुनकर के दिति को थोड़ा धैर्य हुआ। भक्त और महान वैष्णव भक्त प्रहलाद आगे चल करके इसी दिति और कश्यप का पुत्र के रूप में पैदा हुआ। इसकी कथा आगे आएगी। दिति गर्भवती हुई। अब उसने विचार किया कि मेरे गर्भ से राक्षस पैदा होने वाले हैं, तो वह अपना प्रसव नहीं होने दे रही थी।
100 वर्ष हो गए फिर भी वह अपने पुत्रों को जन्म नहीं दे रही है। और इस कारण से सूर्य चंद्र का तेज भी क्षीण हो गया। देवता घबराते हुए ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी से उन्होंने पूछा कि दिति की गर्भ में कौन है? तो ब्रह्मा जी ने जो गर्भ में थे उनकी कथा सुनाई। एक बार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनत कुमार आदि जो है, सनातन आदि, ये चारों कुमार भगवान नारायण के दर्शन करने के लिए वैकुंठ लोक में गए। सनत कुमार आदि नारायण के दर्शन करने के लिए वैकुंठ में गए। वैकुंठ में काम और काल प्रवेश नहीं कर पाते हैं। जहां बुद्धि कुंठित हो जाती है उसी को वैकुंठ कहते हैं। जहां जाकर के मनुष्य की बुद्धि काम नहीं करती है उसी को वैकुंठ कहते हैं। काम और काल वैकुंठ में प्रवेश नहीं कर सकता है। वैकुंठ के वृक्ष और पुष्प दिव्य, वहां 6 ऋतु जो है ये सखियां बनकर के उस धाम की सेवा करती है। उस वैकुंठ के 7 परकोटे हैं जिन्हें लांघ करके अंदर भगवान के दर्शन को जाना पड़ता है, 7 दरवाजाओं को पार करके। दक्षिण भारत में श्री रंगनाथ जी का जो मंदिर है वह वैकुंठ धाम की तरह ही बना हुआ है, उसके भी 7 दरवाजे हैं। दरवाजों को पार करके सनत कुमार वैकुंठ धाम में चले गए, परंतु 7वें दरवाजे पर भगवान के पार्षद जय और विजय ने उनको अंदर जाने से मना कर दिया। रोक दिया। सनत कुमार कहने लगे हम तो माता पिता का दर्शन करने जा रहे हैं, लक्ष्मी नारायण का दर्शन करने जा रहे हैं। सनत कुमार कोपिनधारी हैं। कोपिन का अर्थ है केवल लंगोटी से नहीं, कोपिन का मतलब सिर्फ लंगोटी नहीं है। जो मनुष्य जितेंद्रिय है वही कोपिनधारी है। भगवान का दर्शन करने के लिए जितेंद्र होकर ही जाना पड़ता है। द्वारपालों ने सनत कुमारों से कहा कि अंदर से आज्ञा मिलने पर हम आपको अंदर छोड़ेंगे, भगवान की आज्ञा होने पर हम आपको अंदर जाने देंगे, तब तक आप यहीं पर रुक जाइए। और इतना सुनकर के सनत कुमारों को क्रोध आ गया। क्रोध ये काम का छोटा भाई है। मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था काम का मतलब शारीरिक सुख नहीं है। काम अर्थात हमारी और हमारे परिवार की इच्छाएं, ये सब काम है। और हमको क्रोध कब आता है?
इच्छित वस्तु को नहीं मिलने पर, जो कुछ हमको चाहिए, हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारी आंखों को, हमारे कानों को, हमारे इंद्रियों को जो कुछ चाहिए, वह जब नहीं मिलता है तब हमको क्रोध आ जाता है। तो काम का भाई क्रोध है। द्वारपालों ने रोक दिया, अतएव सनत कुमारों को क्रोध आ गया। सनत कुमारों ने क्रोध में आकर के और जय विजय को शाप दे दिया कि जाओ तुम 3 जन्म तक राक्षस हो जाओगे। इधर वैकुंठ के अंदर लक्ष्मी जी कहने लगी, महाराज दरवाजे पर कुछ तो भी आवाजें सुनाई दे रही हैं। तो नारायण स्वयं वहां पर द्वार पर आ गए। सनत कुमारों ने भगवान नारायण को देखा, प्रणाम किया। भगवान दरवाजे में खड़े हैं। सनत कुमारों का कुशल क्षेम पूछ रहे हैं। सनत कुमारों को आशीर्वाद भी दिया है, परंतु अंदर आने के लिए नहीं कह रहे। जय विजय को डांट भी लगाई, तुमने मेरे भक्तों को आने से क्यों रोका? परंतु जय विजय ने क्रोध के आवेश के कारण, सनत कुमारों ने क्रोध के आवेश के कारण जय विजय की कोई भी गलती न होते हुए उन्हें शाप दिया। अतएव सनत कुमारों को वैकुंठ लोक में प्रवेश नहीं मिला। सनत कुमार को बाहर से ही दर्शन देकर के लौटा दिया गया। अब जय विजय घबराने लगे तो भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे को मुक्त करने के लिए मैं स्वयं अवतार लूंगा। और इसलिए हे विदुर जी, दिति के गर्भ से 100 वर्ष के पश्चात जो 2 बालकों का जन्म हुआ, उसमें से एक का नाम था हिरणाक्ष और दूसरा का नाम था हिरण्यकश्यपु। किए हुए काम उपभोग के कारण राक्षसों ने जन्म लिया। हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु रोज 4-4 हाथ भर बढ़ते थे। हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु रोज 4-4 हाथ बढ़ते थे। अब हमने आपसे पहले भी कहा है कि भागवत की भाषा ये समाधि भाषा है। ये जो हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु जो है, ये किसका प्रतीक है? लोभ का प्रतीक है। लोभ जो है ये नित्य प्रति 4-4 हाथ बढ़ते रहता है। इसलिए कहा गया है, लालच जो है ये हमेशा 4-4 हाथ बढ़ते रहती है। इसलिए कहा गया है कि हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु और रोज 4-4 हाथ बढ़ते थे। काम को मारना आसान है, क्रोध को मारना आसान है, परंतु लोभ को मारना आसान नहीं है।
और सभी राक्षसों को मारने के लिए तीनों जन्मों के अंदर भगवान ने मात्र एक ही अवतार लिया, परंतु हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान को 2 अवतार लेने पड़े। इसी से पता चलता है कि लोभ को मारने के लिए भगवान को 2 जन्म लेने पड़े। लोभ कितना बड़ा है। मनुष्य सब कुछ का परित्याग कर सकता है, लोभ का परित्याग नहीं कर सकता। और इसी कारण से हिरण्याक्ष को मारने के लिए हिरण्याक्ष ने सभी देवताओं से स्वर्ग छीन लिया, पृथ्वी को समुद्र के अंदर डुबा दिया और स्वयं समुद्र के अंदर विचरण करने लगा। और उसी समय पर भगवान के आदेश से ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की संरचना की और सृष्टि की संरचना करने के लिए अपने दाहिने अंग से महाराज मनु को प्रकट किया और वाम अंग से शत्रुपा को प्रकट किया। मनु और शत्रुपा को सृष्टि बसाने के लिए आज्ञा दी। मनु शत्रुपा कहने लगे, महाराज सृष्टि तो हम आगे बढ़ाए, परंतु उनको रखे कहां पर? पृथ्वी तो समुद्र में डूबी हुई है, जल में सृष्टि कैसे रह सकती है? और उस समय पर ब्रह्मा जी को छींक आई। ब्रह्मा जी की नाक से एक जीव बाहर निकला। देखते देखते वह बहुत बड़ा हो गया। वराह भगवान के रूप में उन्होंने जन्म लिया। बोल वराह भगवान की जय। वराह शब्द का भी थोड़ा सा अर्थ देख लें। वरअह, वार है अर्थात कौन सा दिन अच्छा? जिस दिन प्रभु का स्मरण हो जाए वही दिन अच्छा है, इसलिए भगवान ने वराह नाम धारण किया है। वराह भगवान ने समुद्र में प्रवेश किया, पृथ्वी को लेकर के आए। उसी समय पर हिरण्याक्ष आया। हिरण्याक्ष और वराह भगवान का युद्ध हुआ। वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी मनु अर्थात मनुष्य को दे दी। वराह भगवान ये संतोष का प्रतीक है, संतोष का अवतार है। तो लोभ और लालच को किससे मारा जा सकता है? संतोष से। संतोषी व्यक्ति जो होता है उसकी इच्छाएं बहुत कम होती है, और जो मनुष्य संतुष्ट है वही लालच को, लोभ को मार सकता है। आगे की कथा कल ठीक प्रातःकाल 9 बजे प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए इस कथा को हम यहीं पर विराम करते हैं। आइए थोड़ा भगवान का कीर्तन करें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वंशी विभूषित कराल नवनीर धाबा पीतांबरा अरुण बिंब फला पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णा परम किमपि तत्व अहम न जाने। त्वदीय पद पंकज पजरांते
अदेव में विशतु मानस राज हंस प्राण प्रयाण समय कपवात पित्तई कंठावरोधन विधूष्मणं कुतस्ते हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप यं प्रवजन्तमनुपेतमपेतकृत्य द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मया तव भिरेभिनेदु तं सर्वभूतनिवासुषि मुनिमानतोऽस्मि। या कुन्देन तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रवर्तिभिः दैवे सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वतीं भगवती निःशेष जाड्यापः। यो अंत प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्त चरण श्रवण त्वगादीन् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। गुरुर्ब्रह्मा
साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, गिरिराज धरण की जय। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री रामानुजाचार्याय नमः, श्री सद्गुरुभ्यो नमः। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कल सायंकाल के सत्र में सनत कुमारों के द्वारा जय विजय को शाप दिया गया। क्योंकि भगवान के वैकुंठ में जय विजय को जाने के लिए जय विजय ने सनकादि को जाने से रोक दिया। छह दरवाजे तो उन्होंने पार कर दिए, मात्र एक ही दरवाजा रह गया। अर्थात सनकादि ऋषियों जैसे महामुनियों ने भी सब कुछ का त्याग किया, परंतु वे क्रोध को नहीं छोड़ सके। वो क्रोध का परित्याग नहीं कर पाए। यही बात हमको बताती है कि क्रोध ये सबसे भयंकर है। अब ये कथा मैं भागवत जी की जो कह रहा हूं, संपूर्ण भागवत की कथा ये मनुष्य के जीवन से संबंधित है। आपसे और किसी भी प्रकार का कोई भी दोष होगा तो उस दोष से तुम्हें तात्कालिक या सांसारिक कुछ न कुछ फायदा मिलता होगा, परंतु इस क्रोध रूपी दोष से किसी भी प्रकार का फायदा नहीं मिलता है। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो हमने अगर किसी वस्तु की चोरी की तो वह वस्तु हमारे काम में आने वाली है, इसलिए हम चोरी करते हैं। अथवा हम किसी प्रकार का झूठ बोलते हैं तो उस झूठ से हमको सांसारिक कुछ न कुछ फायदा होगा, इसलिए हम झूठ बोलते हैं। परंतु मात्र क्रोध का तो कुछ भी फायदा नहीं है। क्रोध से तो स्वयं का भी नुकसान होता है और जिसके ऊपर क्रोध कर रहे हैं
उसका भी नुकसान होता है। चिड़चिड़ करना बंद करो, क्रोध करना बंद करो। क्रोध ये कोई साधारण नहीं है। आप विचार करो, सनकादि जैसे, सनत कुमार जैसे ऋषियों को भी इस क्रोध के कारण परमात्मा के पास जाने का परमिशन नहीं मिला। तो सोचो हमारी क्या हालत होगी। क्रोध करना, ये तो अभी आजकल तो डॉक्टर लोग भी कहते हैं बीपी हाई हो जाता है बोलते हैं। हाँ, हमारी भागवती नहीं कह रही, ये हमारी भागवत भी कहती है, सिर्फ डॉक्टर लोग नहीं कहते। इसलिए क्रोध का परित्याग करो। सनकादि ने क्रोध किया तो भगवान नारायण दरवाजे पर आए, वैकुंठ में नहीं लिया, क्योंकि सनकादि एक बार वैकुंठ में चले जाते तो वो स्वयं नारायण हो जाते, परमात्मा बन जाते। वैकुंठ में एक बार जिसको प्रवेश मिल जाता है उसको फिर से कोई जन्म नहीं लेना पड़ता है। परंतु सनकादि ने क्रोध का परित्याग नहीं किया, इसलिए उनको वैकुंठ में जाने को नहीं मिला। सनकादि के क्रोध के कारण जय विजय को शाप मिला कि 3 योनि तक तुम राक्षस कुल में जन्म लोगे। और इसलिए प्रथम योनि के अंदर पहले जन्म में जय और विजय हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु बने। हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु रोज 4-4 हाथ बढ़ते थे। हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु ये लोभ का प्रतीक है। भागवत की भाषा ये समाधि भाषा है। अगर रोज 4-4 हाथ बढ़ते तो 10,000 वर्ष तक तो उन्होंने तपस्या की थी। जरा सोचो कहां तक पहुंचते। पूरी जिंदगी कितनी लंबी चौड़ी थी। तो ये 4-4 हाथ, हमारा जो लोभ है ना, हमको जो लोभ लालच है, ये रोज बढ़ते रहता है। कैसे बढ़ता है? लाभ से लालच बढ़ता है। कोई चीज अगर हमको मिलने लग गई ना तो फिर उसके लिए ज्यादा लोभ बढ़ता है। आजुन और 4-4 हाथ बढ़ते जाता है। और इस लोभ को मारने के लिए भगवान को 2 जन्म लेने पड़े। रावण कुंभकर्ण को मारने के लिए मात्र एक राम जी का अवतार लेना पड़ा, और शिशुपाल और कंस को मारने के लिए मात्र एक श्री कृष्ण का अवतार लिया। परंतु हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए वराह और नरसिंह अवतार लेना पड़ा। इससे विचार करो कि लालच को मारना कितना मुश्किल है, लोभ को मारना कितना मुश्किल है। लोभ को कौन मार सकता है? हिरणाक्ष भगवान जो है ये संतोष के प्रतीक हैं। जो संतोषी आदमी होता है उसको लालच छूट जाता है, उसका लोभ छूट जाता है। भगवान ने जो कुछ हमको दिया है उसी के अंदर अगर समाधान मानोगे तो ये लालच 4-4 हाथ बढ़ेगा नहीं, और हमारे से किसी भी प्रकार का पाप कर्म नहीं होगा। हिरणाक्ष का वध करके वराह भगवान ने पृथ्वी मनु को दे दी।
हमको जो मनुष्य कहा जाता है इसका कारण यही है कि हम मनु की संतान हैं, इसलिए हमको मनुष्य कहा जाता है। मनु को अर्थात हम लोगों को भगवान ने पृथ्वी दे दी। भगवान चाहते तो उसको अपने पास भी रख सकते थे, परंतु भगवान है संतोष का प्रतीक है, इसलिए भगवान ने वह मनु को दे दी। कहने का तात्पर्य यह है कि आपके पास अगर बहुत कुछ है तो जिसके पास नहीं है उसको थोड़ा दोगे तो तुम्हारा लालच नहीं बढ़ेगा। ठीक है, दूसरे किसी को, बाहर वाले को नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, परंतु कम से कम अपने घर के लोगों को तो दे दो जिसके पास कम है उसको। परंतु आजकल तो उससे भी छीनने की कोशिश की जाती है। तो रूपा और उनके 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। महाराज मनु को 3 कन्याएं थी। एक का नाम था आकृति, दूसरी का नाम था देहुति और तीसरी का नाम था प्रसूति। महाराज मनु ने आकृति का विवाह रुचि से करवाया, देहुति का विवाह कर्दम ऋषि से करवाया और प्रसूति का विवाह राजा दक्ष से करवाया, प्रजापति दक्ष से करवाया। कर्दम ऋषि और देहुति के घर कपिल भगवान आए। ये सुनकर के विदुर जी प्रश्न करते हैं मैत्रेय ऋषि से कि महाराज आप हमें कर्दम और देहुति की कथा कहिए। कपिल भगवान की इस कथा को सुनने की मेरी इच्छा है। मैत्रेय ऋषि कहते हैं कि हे विदुर जी, कपिल ब्रह्म ज्ञान के स्वरूप में है। जो मनुष्य कर्दम बनता है उसके यहां पर कपिल आते हैं। कर्दम अर्थात जो अपने इंद्रिय रूपी विषयों का दमन करता है वही मनुष्य कर्दम है। अपनी इंद्रियों के विषयों का दमन करके जो सावधान रहता है उसी को ज्ञान मिलता है। बहुत सोने से या बहुत पढ़ने से ज्ञान नहीं मिलता है, बहुत खाने से ज्ञान नहीं मिलता है, बहुत सुनने से भी ज्ञान नहीं मिलता है। ज्ञान तो सुनने के बाद में उसका चिंतन करे और मनन करे तब जाकर के मिलता है। तो जो मनुष्य अपनी इंद्रियों का दमन करता है उसके यहां पर कपिल भगवान पधारते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि हे राजऋषि, कर्दम ऋषि का सारा दिन तपस्या करने में और उनके इस तप के कारण भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ऋषि के घर पधारे। कर्म जितेंद्रिय महात्मा थे, उनकी तपश्चर्या सफल हो गई। उनके सामने भगवान प्रकट हुए। गुजरात में सिद्धपुर के पास में ये कर्दम ऋषि का आश्रम है। तो वहां पर भगवान प्रकट हुए
क्योंकि कर्दम ऋषि ने ऐसी तपश्चर्या की थी कि शरीर में केवल मात्र हड्डियां बाकी रह गई थी। और ऐसी कठोर तपश्चर्या के कारण भगवान प्रसन्न हुए। भगवान को देखते ही आंखों से हर्षाश्रु निकल पड़े। भगवान को देखते ही आंखों से हर्ष के मारे आंसू निकल पड़े और उन्हीं आंसुओं से बिंदु सरोवर वहां पर बना। सिद्धपुर की यात्रा के समय इस बिंदु सरोवर में स्नान किया जाता। तुम भी अधिक करोगे तो भगवान तुम पर भी प्रसन्न होंगे। तुम्हें दर्शन देने के लिए भगवान आएंगे। भगवान का ध्यान न हो सके तो कोई बात नहीं, किंतु सावधान रहो कि तुम्हारा मन कहीं संसार में नहीं फंस जाए। आंख रूपी रतन का जतन करो। क्योंकि आंख ही भगवान से मिलाती है और आंख ही संसार में फंसाती है। किसी अच्छी वस्तु को देखने के बाद, आंख से देखने के बाद वह दिमाग में पहुंचती है, बुद्धि में पहुंचती है। बुद्धि फिर मन को उकसाती है और हाथ फिर उस वस्तु को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए आंख ही संसार में फंसाती है और आंख ही परमात्मा से मिलाती है। संसार का सौंदर्य ये क्षणिक सौंदर्य है। जगत की कोई भी वस्तु सुंदर नहीं है। सुंदर तो साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा है। श्री कृष्ण सुंदर है, ऐसा बार बार विचार करो। ठाकुर जी के दर्शन करने से आंखें सफल होती है। कर्दम कहते हैं, महाराज आपके दर्शन से मेरी आंखें सफल हुई। आपको प्राप्त करने के बाद आपसे कुछ भी मांगने वाला मूर्ख है। कर्दम ने भगवान से कहा कि आपसे मैं और कुछ नहीं मांगना चाहता हूं, मात्र मैं आपसे सत्संग के लिए स्त्री संग मांगता हूं। भगवान के कहने पर कर्दम ऋषि से भगवान कहते हैं, मैं प्रसन्न हुआ हूं, तुम्हें क्या चाहिए, क्या वर मांगना है मांग लो। तो कर्दम ऋषि कहते हैं, वैसे तो प्रभु आपको साक्षात मिलने के बाद मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी कई जन्मों के विकारी इस शरीर में कुछ ना कुछ सांसारिक इच्छाएं बाकी रह गई है। इस मनुष्य के शरीर में ही पापों के कण हैं और इस मनुष्य के शरीर में ही पुण्य कण हैं। इन पापों के कणों को शांत करने के लिए और पुण्य कर्मों को उदय करने के लिए मैं सत्संग के लिए स्त्री संग मांगता हूं, अर्थात विवाह चाहता हूं। मुझे एक अच्छी सी धर्म पत्नी चाहिए। और हां महाराज, धर्म पत्नी ही नहीं चाहिए, आपके जैसा पुत्र चाहिए।
भगवान ने कहा तथास्तु। तुम्हारे पास में महाराज मनु आएंगे अपनी कन्या को लेकर, तो उससे तुम विवाह करना। अब भगवान के दर्शन करने के बाद कर्दम ऋषि की सिद्धि और प्रसिद्धि इतनी बढ़ चुकी थी कि इसका जब पता मनु महाराज को चला तो मनु महाराज जो है अपनी कन्या देवहूति को साथ में लिए हुए शत्रुपा और मनु दोनों कर्दम ऋषि के आश्रम में आए। कर्दम ऋषि के आश्रम में वे पहुंचे। अब आते टाइम पर सूचना पहले से मिल चुकी थी कि भाई मनु महाराज और शत्रुपा आएंगे, तो कर्दम ऋषि ने विचार किया कि कन्या योग्य है या नहीं, इसकी परीक्षा करनी चाहिए। तो कर्दम ऋषि ने वहां पर एक आसन, 3 आसन वहां पर बिछा दिए। मनु महाराज शत्रुपा और देवहूति आश्रम में पहुंचे। कर्दम ऋषि ने आसन ग्रहण करने के लिए कहा। महाराज मनु और शत्रुपा आसन पर बैठ गए, परंतु देवहूति आसन पर नहीं बैठती है। देवहूति ने विचार किया है कि भविष्य में ये मेरे पति बनने वाले हैं, इनके द्वारा दिए गए आसन पर बैठना ये उनका एक प्रकार से अपमान होगा। और उसको अगर ग्रहण नहीं करती हूं तो भी अपमान होगा। इस दुविधा में वह पड़ी है। और इधर कर्दम ऋषि कहते हैं, महाभाग ये तीसरा आसन आपके लिए है, बैठो। अब होने वाले पति की आज्ञा का उल्लंघन कैसे किया जाए, ये सोच करके देवहूति आसन के ऊपर अपना दाहिना हाथ रखती है और आसन के बाहर स्वयं बैठ जाती है। अब वो देवहूति थी इसलिए ऐसा विचार करती है। आजकल तो पति को ही कहते हैं हमारी गादी बिछा रखो, सारा घर को काम मर मर करूं तो भी शाम का टाइम भी हमारे वास्ते थोड़ो इतो सो नहीं कर सको कहीं। नहीं गादी के लिए बोलती होगी तो कम से कम कमित कमी चद्दर तो झाड़ लेता, चद्दर तो नीट कर देता। तो जैसे ही देवहूति ने अपना दाहिना हाथ रखा तो पति की आज्ञा का पालन हो गया और आसन पर नहीं बैठने से पति का अपमान नहीं हुआ। इस प्रकार देखते ही कर्दम ऋषि ने सोच लिया कि ये मेरी धर्म पत्नी बनने लायक है। इतनी सी परीक्षा उन्होंने कर ली। आजकल तो कितनी परीक्षा करते हैं, लड़की देखने को जाते हैं तो अच्छा अकेले नहीं जाते हैं, वो बेचारी बच्ची की हालत खराब हो जाती है। अच्छा प्रश्न भी जो घर संसार के लिए काम में आएंगे वो प्रश्न नहीं करते,
एक जगह तो मैंने खुद ने देखा, किसी कारणवश किसी यजमान के यहाँ गया था, उस टाइम पे कुछ पावने आए हुए थे लड़की को देखने के लिए। तो लड़का लड़की से प्रश्न पूछ रहा है, थाका जीना ने कितनी पाई रही। अब ये कोई पूछने का प्रश्न है? कितनी पायरी है? अरे कर्म ठोक, तेरे को पायरी से क्या लेना देना है? विचित्र प्रकार के प्रश्न करते हैं। कन्या में क्या सद्गुण है ये देखने का प्रयत्न करो। कई लोग तो कन्या के सद्गुण को नहीं देखते, सिर्फ रंग रूप को देखते हैं। और ज्यादातर लोग तो माल को देखते हैं, कितना मिलने वाला है, कितो लाइला हमारा घर में। ये ठीक नहीं है, क्योंकि जो हमें मिलने वाला है वह हमने, हमारे कल ही कहा था, मैंने कल की कथा में कहा था, जो कुछ हमको मिलने वाला है ये हमने हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार निर्धारित किया हुआ है कि कितना धन मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा, कितना सुख मिलेगा, कितना दुख मिलेगा, संतान कन्याएं होगी या पुत्र होगा, ये सब हमने फिक्स किया हुआ है। किसी कन्या के पिता से जबरदस्ती प्राप्त करोगे तो तुम्हारे भाग्य में नहीं हुआ तो जो घर का है वह भी चला जाएगा। ऐसा मत करो, क्योंकि आने वाली कन्या तुम्हारे घर की लक्ष्मी होती है, ग्रह लक्ष्मी होती है। और हमारे इसी अतिरेक के कारण कन्या को जो हम दुख देते हैं, कन्या के पिता को जो हम दुख देते हैं, इसी कारण आजकल कन्या को पैदा ही होने नहीं दिया जाता। गर्भ में बढ़ने से पहले ही उसका परीक्षण किया जाता है और उसको मरवा दिया जाता है। और इसमें सबसे आगे स्त्रियां ही है। सासू आते ही दम देती, पहला जर छोरी हुई तो देख, छोरो चाहिए। अरे संसार में तुम्हारी आंखों के सामने है, कोई तुम्हारा देवर होगा, पति होगा या तुम्हारा भाई होगा, देखो माँ बाप की कितनी सेवा करता है, वो अपने आप अनुभव आ जाएगा सामने। बेटा तो सिर्फ स्वार्थ के लिए होता है, बेटी पराए घर चली भी गई तो कम से कम जब भी आती है तब माँ बाप के पास में थोड़ी देर बैठती है, उनसे पूछती है तुम कैसे हो। बेटा कभी नहीं पूछता। एक बार कमाने योग्य हो गया तो उससे आपको कोई भी लेना देना नहीं है। और जरा विचार करो कि अगर बेटी पैदा ही नहीं होगी तो तुम्हारा बेटा कैसे वंश चलाएगा, कहां का वंश चलाएगा? हाँ, इसलिए ऐसा अनर्थ मत करो। कर्दम ऋषि ने जान लिया कि कन्या योग्य है। महाराज मनु ने कर्दम ऋषि से कहा, महाराज मैं अपनी कन्या का आपको दान करना चाहता हूं। तो कर्दम ऋषि कहते हैं, महाराज मैं भी विवाह तो करना चाहता हूं, परंतु मात्र एक पुत्र की प्राप्ति तक मैं घर संसार करूंगा, इसके बाद में वापस सन्यासी बन जाऊंगा। मनु महाराज ने अपनी कन्या
देवहूति की तरफ देखा कि ये तो जल्दी सन्यासी बनने वाला है, बोल क्या करें। तो उस समय पर देवहूति कहती है मुझे भी ऐसा ही पति चाहिए, जो मुझ में आसक्त न हो, ऐसा ही पति मुझे चाहिए। क्योंकि शब्द ही कहा गया है धर्म पत्नी, कहीं पर भी काम पत्नी शब्द नहीं आता है। हमारे यहां जब भी पत्नी का परिचय कराते हैं, ये आमची धर्म पत्नी। धर्म पत्नी का मतलब क्या? जो अपने पति को धर्म की ओर ले जाए वही धर्म पत्नी है। तो देवहूति कहती है महाराज मुझे भी ऐसा ही पति चाहिए। और इस प्रकार मनु शतरूपा ने अपनी कन्या देवहूति का कन्यादान कर्दम ऋषि को कर दिया। कन्यादान हो गया, विवाह हो गया। महाराज मनु और शतरूपा वहां से अपने प्रदेश को लौट गए। अब इधर तो कर्दम जी जो हैं भगवान के ध्यान में लग गए, भगवान की सेवा पूजा में लग गए। देवहूति भी उनकी सेवा कर रही है। कई दिन तक व्यतीत हो गए, सेवा चल रही है। बहुत से दिन हो गए। इधर देवहूति का जो शरीर है वह कृश हो गया, क्योंकि पति तपस्या करते थे, भगवान के ध्यान पूजन में रहते थे, इसलिए भोजन कई कई दिनों तक नहीं कर पाते थे। और पति ने भोजन नहीं किया, इसलिए देवहूति भी भोजन नहीं करती थी। पति के स्नान के लिए जल लाती, पूजा पाठ के लिए जल लाती, तुलसी दल ला करके देती, पुष्प ला करके देती। भगवान की सेवा पूजा में जिस जिस वस्तु की आवश्यकता होती उस सब के अंदर वह देवहूति कर्दम ऋषि की सहायता करती थी। ऐसा करते करते कई दिन व्यतीत हो गए। अपनी सुख या अपनी इच्छा क्या कभी भी निवेदन देवहूति ने कर्दम ऋषि के पास में नहीं किया। ऐसा करते करते 100 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन ध्यान में से बैठ करके कर्दम ऋषि जैसे ही आंखें खोलते हैं तो सामने नजर देवहूति के शरीर पर पड़ती है। क्रश हो गई है, हड्डियों का ढांचा सी रह गई है। कर्दम ऋषि पूछते हैं, देवी तुम कौन हो? देवहूति कहती है, महाराज आपको याद है कि आपका कभी विवाह हुआ है? तब कर्दम ऋषि के ध्यान में आता है कि ये तो मेरी धर्म पत्नी है। दक्षिण भारत के अंदर एक वाचस्पति नाम के महान विद्वान ब्राह्मण होकर के गए हैं।
जिन्होंने उपनिषदों के ऊपर भाष्य लिखा है, अर्थात उनका अनुवाद करके बहुत से ग्रंथ बनाए हैं। एक बार शंकर भाष्य के ऊपर वे टीका लिख रहे थे। कई दिनों से ये कार्य चल रहा था। सायंकाल का समय था, दीपक की लो थोड़ी मंद हो चुकी थी, इसलिए कुछ दिख नहीं रहा था और उस अंधेरे के कारण लिखने में थोड़ी सी अड़चन हो रही थी। उसी समय पर एक स्त्री आई, उसने उस दीपक के अंदर तेल डाला और उसकी बात थोड़ी सी आगे कर दी, बढ़ा दी। उससे प्रकाश बढ़ गया। वाचस्पति मिश्र ने उस स्त्री की तरफ देखा और पूछा, देवी तुम कौन हो? तब उस समय पर उस स्त्री ने कहा, करदम जी जैसी कथा आई। बोले महाराज मैं आपकी धर्म पत्नी हूं। वाचस्पति मिश्र कहते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है? तब उसने कहा मेरा नाम है भामती। और उस दिन जिस ग्रंथ को शंकर भाष्य के ऊपर ग्रंथ लिख रहे थे, उन्होंने उस ग्रंथ को अपनी धर्म पत्नी का नाम दे दिया, भामती टीका। अर्थात उसकी सेवा से वे इतने प्रसन्न हो गए, क्योंकि विवाह को 36 वर्ष हो चुके थे। अब करदम ऋषि ने जब अपनी पत्नी देवहूति को ऐसे देखा तो उससे पूछा, मैं तुम्हारी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूं, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? देवहूति कहती है, महाराज आपने विवाह के टाइम एक संकल्प किया था कि आप मुझे एक पुत्र का दान करेंगे। मुझे पुत्र चाहिए दीजिए,